तेजस्वी यादव जी हमेशा एजेंडे पे बात करते हैं और बिहार में कहते हैं ना कि महात्मा बुद्ध भगवान को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये वो भूमि पक्का का पक्का जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, हिंदू और मुस्लिम करवाना, धर्म की राजनीति करवाना, उसी एजेंडे को तो वो आए थे यहाँ पे प्रचार और प्रसार करना, जो हो नहीं पाया। मैं बोल रही हूँ ना, उन्होंने तेजस्वी जी से मिलने की इच्छा जाहिर की है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, बाबा को बिहार की धरती में आकर के ज्ञान प्राप्त हो गया। सदन में ऐसे ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है कि गवैया नचनिया से भरा पड़ा हुआ है इनका सदन। हिंदू मुस्लिम या तो सरहदों पे आप कुछ करवा दो, या तो राज्यों में कुछ करवा दो, दंगा के नाम पे, फसाद के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे। इनके अलावा एजेंडा क्या है उनका? इस वक्त हमारी मौजूदगी है राजद कार्यालय में। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा इच्छा जाहिर किए हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलने के लिए। न्यूज़ 18 पे ये खबर चल रही है और हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं। मैम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। बाबा इच्छा जाहिर की है तेजस्वी प्रसाद यादव से मिलने के लिए, क्या तेजस्वी प्रसाद यादव मिलेंगे? देखिए, बिहार की भूमि बड़ी अनोखी अनोखी चीज़ें करवा जाती है। जो बाबा आज तक दूसरे की इच्छाओं के लिए पर्ची निकाला करते थे, आज बिहार की धरती पे पहुंच के उनके अंदर ही इच्छा जागृत हो गई। ये हमारी बिहार की धरती की खूबसूरती है। और जो कहते हैं ना कि मतलब आज़ादी की लड़ाई से लेके अभी तक निरंतर जो बिहार जो है लड़ाई लड़ रहा है, ये ऐसे ही नहीं लड़ रहा है। हमारी मिट्टी ही इतनी मजबूत है। चलिए, अच्छी बात है कि अंततः कहते हैं ना, देर से ही सही लौट के बुद्धू घर को आए तो उसका भी स्वागत होता है। बाबा की इच्छा है तो प्रयास कर ले निश्चित रूप से। क्या आप तेजस्वी प्रसाद यादव की पर्ची निकलेगी क्या उस मर्जी? उनकी पर्ची तो निकलनी बागेश्वर जी की बंद हो गई बिहार में आकर के। निकल तो रही है पर्ची। अरे अरे रात में वीआईपी लोगों की पर्ची निकली है। देखिए, वो अंदरूनी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह बात ना करे वो। और मैं तो पहले दिन बोल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। आप एयरपोर्ट से लेके जहां कार्यक्रम स्थल हो रहा था, वहां तक का पूरा दृश्य देख लीजिए। जिस तरीके से उनके सांसद, उनके विधायक, कोई गाड़ी चला रहा था, कोई जूते उठाया था, कोई गमछी पकड़ा हुआ था, कोई माला पहना रहा था, कोई होटल तक पहुंचाया, कोई मतलब एकदम एजेंट। पक्का का पक्का जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, हिंदू और मुस्लिम करवाना, धर्म की राजनीति करवाना, उसी एजेंडे को तो वो आए थे यहाँ पे प्रचार और प्रसार करना, जो हो नहीं पाया। बिहार की जनता है भाई, ये वैसे थोड़ी है। ये वही धरती है जहाँ पे राम के रथ को भी रोका गया था। तो ये बागेश्वर और रिंकिया के पापा से फेमस हुए मनोज तिवारी, उनका ड्राइवर बन गए, और वो भी बिना सीट बेल्ट लगाए हुए। बाबा भी और मनोज तिवारी भी बिना सीट बेल्ट लगाए हुए चले गए, और आपकी बिहार पुलिस कुछ नहीं की उस पर। देखिए, नेता से पहले वो अभिनेता थे, अभिनेता से पहले वो गायक नचनिया पापा से फेमस जो हुए भी थे। अरे वो तो बहुत गाना से, मतलब उनके गाने तो रिमोट से लहंगा उठा देंगे तो कौन से क्या क्या कर देंगे। मतलब अनमोल ही आदमी है वो तो। सदन में ऐसे ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है कि गवैया नचनिया से भरा पड़ा हुआ है इनका सदन। इसलिए तो मतलब मिनट में ही कोई ना कोई फैसले ले लिया जाता है। बिना सर पैर के फैसले जो है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही तो लिए गए हैं। उन विषय पे मैं बात नहीं करूंगी। धरातल पे हम बात करें, आज जो बिहार में ये लोग जो मनसा लेके आए थे, वो मनसा तो उनका फेल हो गया। समझ गए, वो प्रवचन भी बंद हो गया। वो जो कौन सा धाम लगाते थे, वो चिट्टा खोलने वाला, तो उनका चिट्टा खुल गया। उनकी जो ना झूठ की चिट्टा खुल गई बिहार में कि अब आपका ये धर्म का राजनीति यहाँ नहीं चलने वाला। कितना एजेंडा आपका क्यों ना बड़ा हो धर्म का, धर्म यहाँ हारेगा। यहाँ का एजेंडा है शिक्षा, स्वास्थ्य और बिहार का विकास। यही एजेंडा है। और इसी एजेंडे पे अगली यानी 2024 में बिहार के सारे लोकसभा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी हार रही है। क्योंकि ये जो 40 जो सांसद देने वाले बिहार की जो अनदेखी इन लोगों ने की है, उसका जवाब बिहार की जनता 2024 में देगी इनको। क्या भाजपा जो है एजेंडा सेट करके भेजी थी 2024 के लिए? 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2025 में विधानसभा का चुनाव, दोनों चुनाव बहुत अहम बिहार के लिए। भाजपा चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, उसका एक एजेंडा होता है, हिंदू मुस्लिम। या तो सरहदों पे आप कुछ करवा दो, या तो राज्यों में कुछ करवा दो, दंगा के नाम पे, फसाद के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे। इनके अलावा एजेंडा क्या है उनका? अरे आरएसएस जो इनका पितृ ग्रुप माना जाता है, आरएसएस के नक्शे कदम पे चलने वाली, उनके ऑर्डर को फॉलो करने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है क्या? हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। भाई, आपकी बाप की बपौती है क्या ये देश जो आप हिंदू राष्ट्र बना दोगे, आप मुस्लिम राष्ट्र बना दोगे? अरे हिंदू राष्ट्र नहीं बनने वाला देश हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हर जाति के संविधान नहीं अधिकार देता है आपको
कि आप मुल्क को हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र बने। यहाँ हर जाति, हर धर्म को और संविधान से ये देश चलता है, लोकतंत्र से ये देश चलता है। लोकतंत्र के हत्यारों और संविधान के हत्यारों से ये देश नहीं चलने वाला और उनकी ना ही देश में चलने वाली है। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री तेज प्रताप यादव से भी मिल सकते थे, लालू प्रसाद यादव से भी मिल सकते थे, जो राजद सुप्रीमो हैं। सिर्फ तेजस्वी यादव से इच्छा क्यों जाहिर की है मिलने के लिए? कहीं ना कहीं पक्षपात किए हैं क्या राजद परिवार के साथ? नहीं, हम तेजस्वी यादव जी हमेशा एजेंडे पे बात करते हैं और बिहार में कहते हैं ना कि महात्मा बुद्ध भगवान को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये वो भूमि है। हो सकता है धीरेन्द्र शास्त्री का भी ज्ञान प्राप्त हो गया होगा बिहार की धरती पे आकर के, और अचानक उनको लगा होगा कि धर्म और जात की एजेंडे पे काम करने से कुछ नहीं है, अब चलो वापस। तो हो सकता है वो तेजस्वी यादव जी से इम्प्रेस होकर के उनसे मिलने का समय मांगे। लेकिन बाबा तो बोले कि ये बात करना गलत है, तो हम बार बार आके बिहार में ही बात करेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए। मैं बोल रही हूँ ना, उन्होंने तेजस्वी जी से मिलने की इच्छा जाहिर की है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, बाबा को बिहार की धरती में आकर के ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो मान लीजिए अब वो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति नहीं करेंगे, वो एजेंडे पे बात करेंगे। और बिहार का एजेंडा ये है, विशेष राज्य का दर्जा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, विकास की बात हो, भाईचारा और समरसता की बात हो, बंधुत्व की बात मैडम, हो। बड़े बड़े बैनर लगे हैं विशेष राज्य के दर्जा के लिए। बाबा अर्जी निकालेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा हमको? सुनिए ना, बैनर लगाने से नहीं होता, काम करने से होता है। भारतीय जनता पार्टी तो कही थी कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जुमला है हिंदू राष्ट्र, धर्म की राजनीति, जो देश में नहीं चलने वाली है। हर एक बिहारी, हर एक देश के हर एक राष्ट्रवादी का एक डिमांड है, एक एजेंडा है। उन्हें अच्छा शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, उनका विकास चाहिए। एक अंतिम सवाल, आप लोग सरकार में रहते हुए चूक गई, बाबा के स्वागत में नहीं गई, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? हमारा एजेंडा कभी बाबा, मुनि और ऋषिदेव नहीं रहे हैं। हमारा एजेंडा जो है विद्यालय, हॉस्पिटल, बिहार का विकास, अच्छी सड़कें, शिक्षा, ये रहा है। और जिस पे लगातार हमारे नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी लगातार काम कर रहे हैं। चलिए, धीरेन्द्र शास्त्री तो इच्छा जाहिर कर चुके हैं तेजस्वी यादव से मिलने के लिए। हालांकि वो तेज प्रताप यादव से भी मिल सकते थे 2-4 मिनट का टाइम लेकर, लालू प्रसाद यादव से भी मिल सकते थे, लेकिन उन लोगों से इच्छा तो जाहिर नहीं की है। और राजद के और भी कई नेताओं से मिल सकते थे, लेकिन वहाँ भी इच्छा जाहिर नहीं की। सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव से ही मिलने के लिए इच्छा जाहिर क्यों किए हैं? और ये खबर न्यूज़ 18 पे चल रही है 2-3 घंटे पहले से ही। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।